अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज साहिबा बासी और ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। मैंने सोचा कि यार वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि ईद पे कोई मैं वीडियो बनाऊंगी, बट सिंस इट्स पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तो यार थोड़ा सा जो है उम्मीदें चकनाचूर हुई और उसकी वजह से आई डिसाइडेड टू कम अप एंड लेट्स रिकॉर्ड अ वीडियो। ठीक है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एटलीस्ट क्लीन स्वीप नहीं तो वी विल विन इट फॉर द लीड ऑफ 2-1, बट नहीं हुआ और बिल्कुल भी नहीं हुआ। चीजें बहुत बिगड़ के चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, हर टीम हर दिन के साथ एक बेटर टीम बनने की कोशिश करती है। हमारा उल्टा हिसाब है, पहले हम गुड थे, ठीक है, गुड से फिर हम बेटर हुए, बेटर से हम बैड हुए, बैड से हम अब वर्स्ट हो गए हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल के एक चैनल है जिसका नाम है SK Rider 9955, उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है, प्लीज इसको कर दें सब्सक्राइब। बाकी जिनका बाइक में इंटरेस्ट है उनको तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेस वीडियो। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है दूसरा जो ODI वो हुआ हैमिल्टन में, सेडॉन पार्क में हुआ। और जिनको नहीं पता उनको बताते चलूं, हैमिल्टन जो है ना एक न्यूजीलैंड का एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे रन के अंबार लगते हैं। टीम्स चेजिंग द टारगेट यूजुअली एंड अप विनिंग द मैचेस ओवर हियर। ठीक है, तो पाकिस्तान के खैर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बहुत बुरा है। न्यूजीलैंड में जिनको नहीं पता उनको बताती चलूं कि 2011 वाज द ईयर आखिरी दफा जब हमने कोई ODI मैच, सीरीज भी नहीं मैच हमने जीता था न्यूजीलैंड में। उसके बाद से आप सोच लें कि कितना अरसा गुजर गया, 2025 है और हमने कोई जो है वो मैच नहीं जीता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हमने कोई मैच नहीं जीता 2011 से लेकर ऑनवर्ड्स। और आखिरी जो मैच हमने जीता था उसमें जो मैन ऑफ द मैच थे इट वाज अहमद शहजाद, सुफियान मुकीम के साथ गया। ये सुफियान मुकीम हैज बीन कैशिंग द चांसेस, जो जितने भी उसको चांसेस मिल रहे हैं वो उन चांसेस को कैश कर रहा है। ठीक है, तो ये सीन था। और उनकी अगर आप प्लेइंग 11 देखें तो उसमें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यार है ना एक ऐसी टीम जिसमें केन विलियमसन नहीं है, मिचेल सेंटनर नहीं है, रचिन रविंद्रा नहीं है, मैट हेनरी इंजरी इश्यूज की वजह से वो बंदा नहीं खेल रहा, लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है, ग्लेन फिलिप्स नहीं है, और मार्क चैपमैन जो उसने पहला ODI खेला था वो भी नहीं है। मतलब वो जो उनकी BC टीम है ना उसमें से भी वो प्लेयर्स निकालते जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से भी उन्होंने मार्क चैपमैन निकाल दिया ड्यू टू सम इश्यूज और वो भी नहीं था आज के मैच में। फिर भी हम ये मैच हार गए। इतनी शेमफुल लॉस कि मतलब हद होती है यार। हम वहां करने क्या गए हैं? मुझे समझ नहीं आता। हम ना बैटिंग में अच्छे हैं, ना बॉलिंग में अच्छे हैं, ना हमसे फील्डिंग होती है। फिर हमारी PRs ऐसे हैं, हमारी PRs इतनी बड़ी है हमारे क्रिकेटर्स की कि ऐसे जैसे इस टीम में तो एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, ठीक है, ऐसे डॉन ब्रैडमैन वाले प्लेयर्स हैं। PR इनकी ऐसी होती है और जब इनकी परफॉर्मेंस से बात करो तो ना वो 3 में ना वो 13 में। जब वन द टॉस एंड वी डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, और ये टॉस वाला जो फैक्टर है हमारी किस्मत में बड़ा जबरदस्त है भाई। हम टॉस जीत जाते हैं, हमसे मैच नहीं जीता जाता। मतलब यार सीरियसली हमने उनके 132 पे आधी टीम उनकी भेज दी थी। मैंने कहा यार अब तो मैच हमारा है। ठीक है, क्योंकि जो वेन्यू है, पिच की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने बोला कि यार वी विल चेज द टारगेट इजीली। मुझे क्या पता था कि नीचे से नंबर 6-7 का बैटर आएगा मिचेल हे और वो ऑलमोस्ट सेंचुरी मार देगा। ही स्कोर 99 नॉट आउट। यार उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ, बट यार सीरियसली मतलब हम क्या करने जाते हैं फिर? क्या हमारा माइंड सेट होता है कि हमसे पैनिक सिचुएशंस, जो मैचेस होते हैं वो आप पैनिक सिचुएशंस में ही जीतते हो ना। हमारे ऊपर तो फिर पैनिक सिचुएशंस आती हैं, हमारे हाल आप लोगों के सामने है। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे मैचेस नहीं जीते जाते यार। मतलब वी वॉन्ट द टॉस, डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, और जिस तरह की कंडीशंस थी, राना साहब यार, राना फहीम अशरफ का बॉल इतना जबरदस्त हिल रहा था इधर उधर, क्या स्विंग हो रहा था, बाउंस जिस तरह से हो रहा था बॉल में। मैंने कहा कि यार सोचो हमारे पास जो कंडीशंस है, हमारे पास हारिस रऊफ है, वसीम जूनियर इज द बेस्ट डेथ बॉलर, ठीक है, पाकिस्तान के लिए वो बहुत जबरदस्त बॉलर है, स्पेशली इन वनडे इंटरनेशनल्स। लेकिन आप वसीम और हारिस को मिला तो दोनों के 10-10 ओवर हैं, 20 ओवर, उसमें उन्होंने कोई 150 रन लीक किए हैं यार। राना फहीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, और उसने ओपनिंग ओवर करवाया और जिस तरह से उसका बॉल हिल रहा था, इतना ज़्यादा खेला ही नहीं जा रहा था ओपनर से। तो मैंने कहा कि यार सोचो हमारा बॉलिंग, अगर फहीम अशरफ की बॉल इतनी स्विंग हो रही है, ठीक है, इतनी सीम हो रही है, तो सोचो फिर हारिस रऊफ का क्या सीन बनेगा, सोचो फिर जो वसीम जूनियर का क्या सीन बनेगा। बट वही डिसअपॉइंटमेंट यार। 7+ की इकॉनमी से रन लीक किए इन दोनों ने, जो दोनों हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स है उन्होंने। सुफियान मुकीम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, इन पे भी आती हूँ मैं, लेकिन सुफियान मुकीम के आज के जो अगर मैं आप लोगों के स्टैट्स बताऊँ, सो इट गोज लाइक कि उन्होंने जो 10 ओवर्स में 2 विकेटें ली, 33 रन दिए, 3.3 की इकॉनमी, ज़बरदस्त इकॉनमी से 2 बाउंड्रीज इस बंदे ने कंसीड की है। ठीक है, एक पेस्ड फ्रेंडली ट्रैक पे, एक ऐसा ट्रैक जिस पे पेसर्स के लिए था सब कुछ, स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं था, उस पे इसकी परफॉर्मेंस उठा के देखो एंड यूर लाइक वाओ व्हाट अ स्पिनर। जिन कंडीशंस में हमें इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, हमने इसको उधर
कंसीडर ही नहीं किया भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ अबरार के साथ गए, सुफियान मुकीम के साथ नहीं गए। सोचो वहां पे कितना डिफरेंस बना सकता था ये बंदा। आकिब जावेद, सल्यूट टू आकिब जावेद। हमने जो है ना हमारे बैटर्स की तो गलती है, लेकिन हमारे कोचेस जो है ना भाई साहब, वो अल्लाह अल्लाह। ठीक है, पहले तो उनकी स्टेटमेंट आप सुन लें। उनसे जब पूछा गया टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाय इज लाइक कि यार ओडीआई परफॉर्मेंस अच्छी तो हो रही है और क्या चाहिए। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 मैचेस खेले, 2 मैचेस खेले, और जो हमारा पहला मैच था उसमें हमारा फ़खर इंजर हो गया, वरना हमारी तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और इंडिया के अगेंस्ट भी एक साइड पे हमारी तरफ मैच आ गया था। जब आपका ये माइंडसेट होता है ना, आई एम सॉरी टू से, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपके हेड कोच का इस तरह का माइंडसेट है, ही इज द कोच एंड द टीम, दे आर नेवर रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इनका माइंडसेट ही नहीं है कि ये अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें, क्योंकि गलतियां एक्सेप्ट करोगे तभी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बनेगा। तो कहाँ से बनेगा इनका रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? ये तो मानते ही नहीं है कि ये कहाँ पे गलत है, ये तो मानते ही नहीं है। नसीम शाह और फ़हीम अशरफ, पूरा बैटिंग ऑर्डर देखो। जब हम चेस करने आए तो सिर्फ ये 2 थे जिन्होंने कोई किया यार। नसीम शाह, ही इज गॉट द हायर, ही इज नाउ वन ऑफ दोज मेंबर्स जिन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया हुआ है एट नंबर 10, बैटिंग एट नंबर 10 इन वनडे इंटरनेशनल्स। नसीम शाह का 51 और 44 है आज। उससे अलावा जो द वन हु इज टॉपिंग द लिस्ट, दैट इज रवि रामपाल वर्सेस इंडिया, 86 नॉट आउट ऑफ 66। अशरफ का आज पहला 26 इनिंग्स में इट्स हिज फर्स्ट ओडीआई 50 एंड ही इज गॉट, जिसमें उन्होंने 3 छक्के 6 चौके लगाए, 73 ऑफ 80 बॉल्स। तो अभी भी इवन आफ्टर 26 इनिंग्स ही इज एवरेजिंग 14 विद द बैट, ठीक है, और 40 प्लस विद द बॉल। देखो, आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट प्लेइंग 11 क्या होगी अगले ओडीआई में। आई हैव टू टॉक अबाउट टुडे कि आज के मैच में हमने कहाँ गलतियाँ की। गलतियां तो खैर वही है ना, रिपीटेडली वही मिस्टेक्स। आप अपना, मुझे अंदाजा हो गया था क्योंकि जिस तरह से बाउंस हो रहा था ना, बॉल सीम स्विंग हो रहा था, मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारे बैटर्स से नहीं खेला जाएगा, क्योंकि ये कंडीशंस वैसे ही पाकिस्तानी बैटर्स डर जाते हैं। रही सही कसर आकिब जावेद ने पूरी कर दी, जब वो लगातार पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के दौरान टर्निंग ट्रैक्स बनाते गए। जब मैंने ये बात की कि भाई इतने टर्निंग ट्रैक्स बना रहे हो, हमारे बैट्समैन से वैसे बाउंस सीम स्विंग को नहीं हैंडल किया जाता सेना कंडीशंस में, आप जब उनको इस तरह के ट्रैक्स बना के दोगे तो वो तो मजीद आती हो जाएंगे। तो फिर जब उनको बाहर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कैसे ये बैटिंग करेंगे? तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया कि अब तुम्हें तब भी मसला है जब हारते हैं, तुम्हें तब भी मसला है जब जीतते हैं। आज उसके कॉन्सिक्वेंसेज देख लिया आपने, उसके कॉन्सिक्वेंसेज यही निकले ना जो मैं कह रही थी कि इट्स नॉट अबाउट द टर्निंग ट्रैक्स, इट्स अबाउट आवर बैटर्स, जो फिर अभी तो आप मजे लेके जीत रहे हो, लेकिन इवेंचुअली जब ये बाहर की कंडीशंस में इंट्रोड्यूस होंगे तब इनके लिए बहुत मुश्किल सीन्स हो जाएंगे। और आज वही हुआ। 32 पे हमारी आधी टीम बाहर पवेलियन की तरफ, 32 रन्स पे हमारी आधी टीम आउट हो गई। कैन यू इमेजिन? अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर कोई नहीं चला। मुझे तो लगता है तैयब ताहिर सिर्फ टीम में 11 बंदे पूरे करने के लिए, और इनका कोई काम नहीं है। इट्स बिन 5 to 6 वनडे मैचेस, और इन 5 to 6 बल्कि 5 वनडे मैचेस में ये हमारा 5वां ओपनिंग पेयर है। 5 वनडे मैचेस में ये हमारा 5वां ओपनिंग पेयर है यार। कैन यू इवन इमेजिन? हम एक्सपेरिमेंटिंग भी करते हैं भाई साहब, फिर भी हमें हमारा वो कोर ग्रुप होता है वो नहीं मिल रहा। इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग के बावजूद भी अगर आपको कोर ग्रुप नहीं मिल रहा तो फिर कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा T20s में डेब्यू हमने करा है, लेकिन इस बात को छोड़ दें, ये फैक्ट छोड़ दें, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू वनडे। बट यू टॉक अबाउट द ओपनिंग प्लेयर, यू टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटिंग, यू टॉक अबाउट द फील्डिंग, यू टॉक अबाउट द बॉलिंग, नथिंग इज वर्किंग फॉर अस। कोई चीज़ हमारे लिए काम करती हुई नजर नहीं आ रही। हमने जो है ना, वो मेरे ख्याल से हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। हमने तो खुद कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ, जो अगली टीम के आए हुए नए इंट्रोड्यूस डेब्यूटेंट्स प्लेयर्स है ना, हमने उनके रिकॉर्ड्स अच्छे करवाने। पहले ओडीआई में हमने मोहम्मद अब्बास के साथ किया था, वो बंदा बैटिंग ऑलराउंडर है, ही इज नॉट बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन हमने उसको रिजवान की विकेट उठा के दे दी। ठीक है, ऑब्वियसली आई नो दैट बात होती है स्किल की, दैट कैन वर्क फॉर यू ऑन एनी डे और इन फ्रंट ऑफ एनी प्लेयर, बट यार फिर भी हैव सम शेम कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब जो वो मिचेल है, अब ये वाली बात करने के पीछे मेरा क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको डिस्कस करते हैं। मिचेल है जिसने आज बड़ी जबरदस्त नॉक खेली है, वही बंदा आया कुछ 6-7 नंबर पे और उसने 99 रन उठा के मार दिए। सही, उसने जबरदस्त इनिंग्स खेली है। ठीक है, उसने जो है उसका, अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो आज से पहले उसका वनडे इंटरनेशनल में हिज हाईएस्ट स्कोर वाज 49। उसका हाईएस्ट स्कोर 49 का था। 31 लिस्ट ए इनिंग्स उसने खेली हुई है, और उस 31 लिस्ट ए इनिंग्स में उसका हाईएस्ट स्कोर 86 नॉट आउट है, जिसमें उसकी अगर वनडे इंटरनेशनल में उसकी एवरेज देखी जाए तो दैट इज ऑफ 19, और लिस्ट ए जो उसने गेम्स खेली हैं उसमें उसकी एवरेज 23 की विद अ वेरी एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ 79, मतलब काफ़ी एवरेज प्लेयर है। ठीक है, काफ़ी एवरेज प्लेयर है। और आज आप देखो दैट यू अलाउड दैट गाय कि वो लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से उसने आपको किस तरह से अटैक किया है, किस तरह से मारा है। मैं मानती हूँ वसीम जूनियर के पहले 7 ओवर्स बहुत ज़बरदस्त थे, बट मैन दिस ही यूज्ड टू बी, ही ऑब्वियसली ही वाज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर 1.5 years, बट वो बंदा जो है ना, आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते थे व्हेन इट वाज द केस अबाउट डेथ ओवर्स।
और आखिरी 3 ओवर्स में आप उसका हाल चेक करो। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है यार जब आप अच्छे प्लेयर्स को ज़ाया करते हो। वसीम जूनियर अच्छा प्लेयर था, वो ज़ाया हो गया। आई नो इट्स अर्ली टू से, बट हमें ज़ाया करना था। अब सुफियान मुकीम की बात कर लो। सुफियान मुकीम जो है, थोड़ा सा अगर मैं उनका आपको बताऊं, सो ही इज गॉट 6 विकेट्स टू हिज नेम एट एन एवरेज ऑफ 14.6, ठीक है, 2 ODIs में। और उन्होंने जो डेब्यू किया था दैट वाज बैक इन 2024 वर्सेस साउथ अफ्रीका। उसके बाद इतने उस बंदे के चांसेस बनते थे, इतना ज़बरदस्त स्पिनर है, और ये वो स्पिनर है जिसकी पाकिस्तान को अखीर किस्म की ज़रूरत है इन जैसी कंडीशंस में। आप सोचो पेस फ्रेंडली कंडीशंस में, सेना जैसी कंडीशंस में, जहाँ आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स को कुट पड़ रही है, वसीम जूनियर हो गया, हारिस रऊफ हो गया, वहाँ पे सुफियान मुकीम आपको विकेट्स निकाल के दे रहा है। इवन माइकल ब्रेसवेल वाज नॉट सो इम्प्रेसिव टुडे। तो आप देखो उन जैसी कंडीशंस में अगर वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो फिर जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होगी वहाँ पे ये क्या उखाड़ेगा। तो ये चीज़ है ना। उधर से 5 किसने मारा है? फास्ट बॉलर बेन स्टोक्स ने। तो ये चीज़ होती है कि आपने कंसिस्टेंट चांसेस देने होते हैं, आपने एक लॉन्ग रन अप में रखना होता है। स्पेशली अच्छे प्लेयर्स को तो रखो यार। हम कब कह रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स को रखो जो नहीं है डिजर्विंग, बट जो डिजर्विंग है उनके साथ आप क्या कर रहे हो? एक तो टैलेंट वैसे ही नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है उसको भी हमें पॉलिश करना नहीं आ रहा। तो बात ये होती है सारी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। बट आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और जिस तरह से बाबर आजम आउट हुए, उनका स्लिप पे कैच हुआ, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मैन, ही वाज लुकिंग सो गुड इन द फर्स्ट ODI। बट आज मुझे बाबर आजम से नहीं है शिकायत, क्योंकि पूरी टीम की वजह से आप मैच हारे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो खत्म कर दें। और आखिरी ODI से भी मुझे सच कोई खास उम्मीद नहीं है। थैंक यू सो मच। दिस इज लावा बासी साइनिंग ऑफ।